उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्माण करने के लिए या जिसे हम जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहते हैं, उसके लिए हम दो रीतियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली है समूही व्यय रीति यानी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और भारित मूल्यानुपात रीति वेटेज एवरेज मेथड। आज हम बात करेंगे समूही व्यय रीति के बारे में। समूही व्यय रीति, इसे भारित समूही रीति या समूही रीति भी कहते हैं, और इसमें आधार वर्ष में उपभोग की हुई वस्तु की मात्रा, जिसे हम Q0 से दर्शाते हैं, भार का काम करती हैं। सूचकांक बनाते समय यह मान लेते हैं कि चालू वर्ष में भी उतनी ही मात्राओं का उपयोग किया जाएगा जितना आधार वर्ष में किया जाएगा। अर्थात ये मान्यता ली जाती है कि जो वर्तमान वर्ष है या चालू वर्ष है, उसमें हम मात्रा का उपयोग उतना ही कर रहे हैं जितना कि आधार वर्ष में कर रहे हैं, यानी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस मान्यता के आधार पर ही कुल व्यय को ज्ञात कर लिया जाता है, और सूचकांक ज्ञात करने के लिए हम निम्नांकित सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र आपको यहाँ लिखा हुआ है P01। क्या है P01? का मतलब है चालू वर्ष का उपभोक्ता सूचकांक। तो चालू वर्ष का उपभोक्ता सूचकांक ज्ञात करने के लिए सिग्मा P1Q1, यहाँ P कीमत को बताता है और Q मात्रा को बताता है। और चूंकि हम ये मान रहे हैं कि आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों में मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ केवल Q0 ही लिया है, क्योंकि Q0 और Q1 दोनों क्या हैं, समान हैं, इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो चालू वर्ष का उपभोक्ता सूचकांक है वो क्या है, P0 P1, और जो वर्तमान वर्ष की मात्रा, चूँकि दोनों की सेम है इसलिए हमने उसे क्या लिया है, Q0 ही लिया है। और कीमत जो है वो आधार वर्ष की अलग होगी और वर्तमान वर्ष की P1 अलग होगी। इसके आधार पर हम इस सूत्र से चालू वर्ष का या वर्तमान वर्ष का उपभोक्ता सूचकांक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सिग्मा P1Q1 वर्तमान वर्ष का समूही व्यय है, और सिग्मा P0Q0 ये आधार वर्ष का समूही व्यय है। यानी एक तरीके से वर्तमान वर्ष का या चालू वर्ष का समूही व्यय में यदि हम आधार वर्ष के समूही व्यय का भाग दे देते हैं तो हमें चालू वर्ष का उपभोक्ता सूचकांक ज्ञात हो जाता है। ये जो रीति है, यह रीति, इस रीति में P1 वर्तमान वर्ष की कीमत है, Q1 आधार वर्ष की कीमत है, और Q0 आधार वर्ष की मात्रा है। और आधार वर्ष की मात्रा और वर्तमान वर्ष की मात्रा समान है। यह रीति लास्पेयर के सूत्र पर आधारित है। यदि आप लोगों को एक प्रश्न दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से कि निम्नांकित दी हुई कीमतों और मात्रा के आधार पर समूही मूल्य सूचकांक बनाइए, तो कीमतें और मात्राएं आपको इस तरीके से दी हुई हैं। वस्तुएं दी हुई हैं गेहूं, चावल, कपास, घी और चीनी। ये फिर वस्तुओं की यूनिट्स भी अलग अलग हैं, वो आपको दिया हुआ है। साथ ही आपको बिक्री की मात्रा यानी Q दिया हुआ है। ये क्या है, Q0। बिक्री की मात्रा 80, 75, 250, 40 और 60 दी हुई है। मूल्य दिया हुआ है, मूल्य है, ये आधार वर्ष है 1990, तो आधार वर्ष का मूल्य क्या हो जाएगा, P0 आपको दिया हुआ है
और P1 आपको दिया हुआ है वर्तमान वर्ष का मूल्य। तो P1 आपको ये दिया हुआ है, P0 आपको यहाँ दिया हुआ है। यानी आधार वर्ष की कीमतें और वर्तमान वर्ष की, चालू वर्ष की कीमतें। तो ये आपको क्रमशः इस तरीके से सवाल में दी हुई है। यदि आपको इससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करने को कहा जाए तो हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले Q0, P0 और P1। तो सबसे पहले आप सूत्र में देखिए, सूत्र ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हमें क्या निकालना है? सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q0। तो यहाँ साफ है, ये आपको क्या दे रखा है? बिक्री। ये आपको दे रखा है P0 और ये आपका है P1। तो ये आपका क्या है? फर्स्ट जो टेबल आपकी ये बनी हुई है, ये क्या है? Q0 1990 की जो मूल्य हैं, जो कीमतें हैं, वो किसको दर्शा रहे हैं? P0 को। और 1997 की जो कीमतें हैं वो किसको दर्शा रही हैं? P1 को। यहाँ पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे P1 Q0। क्या ज्ञात करेंगे? P1 Q0। तो P1 Q0 कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ P1 जो दे रखा है आपका तीसरे नंबर का टेबल, उसको किससे गुणा करेंगे? उस P1 को किससे गुणा करेंगे? Q0 से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? P1 Q0। और P0 Q0 को मल्टीप्लाई करके हमको P0 Q0 ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आप P1 को Q0 से मल्टीप्लाई कीजिए। P1 कितना है यहाँ पर? 190। 190 इंटू 80। तो 190 इंटू 80, 80 कितना होगा? 150, 15200। ठीक इसी तरीके से 75 इंटू 210 करेंगे। ठीक इसी तरीके से 25 इंटू 1200 करेंगे। 40 इंटू 24 करेंगे और 60 इंटू 700 करेंगे। और हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर Q0 P1 या P1 Q0 ये प्राप्त होगा। अगले स्टेप में हम सिग्मा P0 Q0 ज्ञात करेंगे। P0 Q0 ज्ञात करेंगे। तो P0 Q0 कैसे ज्ञात करेंगे? P0 कितना है आपका? आधार वर्ष की कीमतें, यानी आधार वर्ष की कीमत कितनी दे रखी है इस सेकंड में? 175, 190, 1000, 20 एंड 250। ठीक है। अब इसे हम मात्राओं से गुणा कर देंगे और इस प्रकार जब हम इसको मात्राओं से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? P0 Q0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ बिल्कुल सिंपली इनको सिग्मा कर लेंगे तो ये आपका आया सिग्मा P0 Q0 आया 294050 और सिग्मा P1 Q0 हमें प्राप्त होगा 373910। अब यहाँ पर आप सूत्र में इस फॉर्मूले में इसको रख लीजिए और जो सूचकांक हमें प्राप्त होगा वो होगा 127.5। तो इस तरीके से हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस रीति में? समूही व्यय रीति में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करते हैं। इसके अलावा जो आपकी दूसरी है भारित मूल्यानुपात रीति, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।